तो चलिए हम सुनते हैं द स्टोरी ऑफ रॉब एंड रॉबर्ट। सुनना चाहते हैं सभी? सभी के हाथों पर है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, रॉब और रॉबर्ट दो एसोसिएट हैं हमारे बिजनेस के, जो ऐसे हैं। अ, कैसे वो काम करते हैं और कैसे अपने दिनचर्या में क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और किस तरह वो रिजल्ट लेते हैं, इसके बारे में ये स्टोरी आपको गाइडलाइन यहाँ पे शेयर करेंगे। जो गाइडलाइन से आपकी आपको कुछ तो अनुभव होगा कि इससे क्या सीख मिलती है ना, इस स्टोरी से। द स्टोरी एंड रॉब एंड रॉबर्ट। तो दो लोग ऐसे हैं, रॉब एंड रॉबर्ट। ये क्या करता है, रॉबर्ट जो है हमेशा जल्दी उठता है। जैसा कि रोज है ना, सुबह जूम सेशन में अटेंड करता है। वो सुबह 5:30 बजे उठ जाता है, और जूम सेशन होने से पहले ही वो क्या करता है, जूम सेशन होने से पहले ही तैयार हो जाता है। तैयार होके बढ़िया एकदम जूम सेशन लेकर सुबह सुबह आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जो भी जूम सेशन में टाइम लग रहा है, उसमें पूरी तरह से उसके पहले ही वो प्रिपेयर होके बैठता है, रेडी होके बैठता है, और कैमरा ऑन करके बैठता है ना। और जैसे ही जूम सेशन 8 बजे खत्म होता है, स्टार्टेड वर्क एट 8 AM, वो 8 बजे सुबह, एज एज यूजल, जैसा कि होना चाहिए रोज, वो सुबह 8 बजे टिफिन लेकर, जैसे देखिए 2 बैग है उसके हाथ में, है ना, 2 बैग लेकर वो टिफिन लेकर अपने, या तो वो टू व्हीलर में जा रहा है तो अपनी गाड़ी में, है ना, अपनी टिफिन रख लेता है, टूल्स रख लेता है, और एक बैग उसका जो है ना, जो बिजनेस बैग है, वो लैपटॉप बैग है, या फिर उसके सारे टूल्स उसमें होते हैं, उसको लेकर वो वहां से निकलता है। देखिए उसके हाथ में 2 बैग हैं, और यहाँ पे एयरपोर्ट लिखा है, तो मतलब समझ लीजिए वो या तो ट्रेन में जाता है या अपने मोटरसाइकिल में निकल लेता है ना। तो ये बंदा सुबह 8 बजे ही अपना घर छोड़ देता है, रोज का इसका काम है। लेकिन रॉबर्ट क्या करता है, रॉबर्ट क्या करता है, सॉरी, रॉब क्या करता है, गेट अप लेट, थोड़ा लेट उठता है कि चलो जूम अटेंड करना है, ऐसा सोच के, है ना। वो तो ब्लैंकेट के अंदर ही हो सकता है चालू कर लिया है कैमरा ऑन करके, और दूसरों को लगता है, मतलब सीनियर्स को ये बताने की कोशिश करता है कि मैं तो जूम अटेंड कर रहा हूँ, है ना। और वो केवल अटेंडेंस लगाने के लिए या तो ज्वाइन किया है, या फिर ज्वाइन किया ही नहीं है ना। और कहता है, सीनियर को कहता है कि मैं तो, सर मैंने तो यूट्यूब में देख लिया है, मैं यूट्यूब में देख लेता हूँ, है ना। और लेट उठता है, वो हमेशा लेट उठता है, लेट है। जस्ट अ मिनट। ओके। लेट उठता है, और कंटेम्पलेटिंग व्हाट टू डू, और सोचता है कि क्या करूंगा अभी उठ के, है ना। और सोचने से कि वो सोचता रहता है कि क्या करूंगा अभी से उठ के, अभी तो कोई मिलेगा नहीं, और जूम में जो बातें हैं मैं यूट्यूब में देख लूंगा, ऐसा सोच के वो आराम से उठता है ना। उसकी सुबह लेट होती है 10 बजे तक, ठीक है। अब रॉबर्ट क्या करता है, चूंकि घर से पहले ही निकल गया, तो मोस्ट लंचेस आर प्री अरेंज फॉर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज। उसका जो लंच होता है ना, इसको पता होता है कि मैं घर आ नहीं पाऊंगा, है ना। तो घर नहीं आ पाऊंगा, तो जहां पर भी वो फील्ड में होता है उसका पहले से प्री अरेंज होता है कि आज मैं लंच कहाँ करूंगा, ठीक है, किसके साथ मेरी एक्टिविटीज तय है। जिसके साथ उसकी एक्टिविटीज तय है उसके साथ वो लंच करेगा, या फिर फील्ड में जहां पर भी होगा वहां पर वो मीटिंग्स कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, इनविटेशन कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है। वो पता होता है कि किस तरफ जाएगा वो कौन सी दिशा में जाएगा, या अपने घर से निकल के कितने दूर जाएगा, वो 50 किलोमीटर जाएगा, 30 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा, या मोहल्ले में ही जाएगा, वो सब पता होता है उसको पहले से, क्योंकि एक दिन पहले वो प्लान कर चुका था। उसका लंच कहाँ होगा ये तय था, कितने बजे कहाँ पर किसकी मीटिंग करनी है, किसकी होम मीटिंग करनी है, किसका FIM करना है, किसका ग्रुप मीटिंग करना है, कौन सा दिन है। जिस दिन वो निकला, उस दिन मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था। हर दिन की जो प्रायोरिटीज है वो एक दिन पहले से तय कर रखा है, और वो एक्टिविटीज के हिसाब से अपनी लंच भी वहां कहाँ करेगा उसको तय होता है ना। क्योंकि देखिए टिफिन का डब्बा रखा है उसने, है ना। तो वो टिफिन
उसने जो लेके निकला था उस टिफिन को खोलकर वो वहां पर या तो जिस एसोसिएट के साथ है उसको भी खिलाता है, और साथ में खुद भी करता है, और कई बार अकेले भी उसे खाना पड़ता है। ठीक है। लेकिन रॉब क्या करता है, अब 10 बजे उठा। जब 10 बजे उठा तो सोचता है कि यार अभी तो बेहतर है कि मैं लंच करके ही निकलूं, क्योंकि फिर मुझे लंच करने घर आना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, सोचता है कि अब चलो 10 बज ही गया है, 10 बज गया है तो थोड़ा तैयार तैयार होते उसे 11 बज जाता है। अब सोचता है कि टिफिन लेके कौन जाएगा, इससे अच्छा लंच करके निकलूंगा। देखिए कैसे लंच कर रहा है वो, है ना। तो बिस्तर में उसका लंच हो रहा है, ठीक है, बढ़िया से। ठीक है, तो ये क्या करता है, 12 बजे करीब इसकी जो ब्रेकफास्ट होता है ना, 12 बजे होता है। ठीक है। और फिर सोचता है ब्रेकफास्ट हुआ है तो थोड़ा देर और रुक जाता हूँ, 1 घंटे बाद अब लंच करके निकलूंगा। ठीक है। तो इसका ब्रेकफास्ट हुआ है अभी सुबह, ये है ना, 12 बजे इसकी सुबह हुई है। और उसके बाद ये लंच करेगा, 2-3 बजे तक लंच करने की सोचता है, लेकिन सोचता है कि चलो उसके बाद प्लान करूंगा। ऐसा होता है इसका निकलने का प्लान। ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट क्या होता है, अब सुबह उसने लंच, आफ्टरनून के बाद क्या करता है, आफ्टरनून आर द फिल्ड विथ एक्टिविटीज एट हिज हाउस और हिज डाउनलाइन होम, है ना। होम मीटिंग्स, प्रोडक्ट सेमिनार एंड मोटिवेशनल मीटिंग्स, जो उसकी दोपहर के बाद की जो एक्टिविटी है ना, वो पूरी तरह से पैकअप होता है इन एक्टिविटीज से। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, या तो उसके घर पे एक्टिविटीज हो रही है, ऑफिस में हो रही है, मतलब ऑफिस मतलब सिर्फ शॉप के लिए उसने एक ऑफिस बना रखा है। ठीक है। उस ऑफिस में या तो वो एक्टिविटीज कर रहा होगा, कोर मीटिंग कर रहा होगा डाउनलाइंस के साथ, डाउनलाइन के घर में कर रहा होगा, है ना, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होगा, मोटिवेशनल मीटिंग कर रहा होगा, कोर मीटिंग कर रहा होगा, ग्रुप मीटिंग कर रहा होगा, या किसी प्रोस्पेक्ट के घर में एफआईएम कर रहा होगा। ये एक्टिविटी पूरी तरह से पैकअप है उसका। मतलब वो, उसको पता था कि कल मैं कहाँ कितने बजे जाऊंगा, और उसके पास उसका जो ना वो था, फॉलो अप लिस्ट, फॉलो अप रिकॉर्ड बुक है ना, जो थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ लिस्ट बुक है ना, जो उसके पास था। और उसको पता था कि आज अगर मेरे को मुझे ये फॉलो अप, मेरे पास 10 फॉलो अप हैं, मतलब अगर कोर लीडर्स की 10 मीटिंग्स होनी है पर डे की, तो वो कोर लीडर है, रॉबर्ट जो है कोर लीडर है। और कोर लीडर क्या करता है, पता होता है कि मेरी मीटिंग कहाँ कहाँ होगी उसको कल, है ना, किससे हो, किसका फॉलोअप करना है, किसका 1-to-1 किसका फॉलोअप करना है, किसका एफआईएम करना है, और किसका ग्रुप मीटिंग करना है, किस टीम का, ये उसको पता होता है। इसलिए उसकी मीटिंग जो है ना इतनी पैकअप होती है। और कई बार अगर उसको स्पेयर होता है, जिसका फॉलोअप लिया और उसने टाइम नहीं दिया, या फिर उसको मुलाकात उससे नहीं हुई, तो उसके पास जो है फॉलोअप रिकॉर्ड बुक है, जिसमें पूरी डिटेल्स है कि किसका किसका फॉलोअप पेंडिंग है। वो एक को नहीं मिलता तो क्या हुआ, दूसरे का तय हो जाता है, उसका दूसरा नहीं मिलता तो तीसरे का तय हो जाता है। क्योंकि आपका फॉलो अप रिकॉर्ड बुक में सैकड़ों की तादाद में आपके पास फॉलो अप पेंडिंग दिखाई देते हैं। तो आप किसी ना किसी तरह अपने स्पेयर टाइम का यूटिलाइज कर लेते हैं, है ना। तो आफ्टरनून के बाद वो पूरी तरह से एक्टिविटीज से फुलफिल्ड होता है, लोगों को मोटिवेट भी करता है। इस तरह वो ग्रुप मीटिंग में उसके पास जो है ना, इस तरह लेके निकलता है वो अपने बैग में सारी चीजें, ये टूल्स लेके निकलता है, बैग के लोड बढ़ाकर निकलता है, क्योंकि उसको टूल्स प्रमोट भी करना है, कार्ड्स भी देना है, लोगों से मिलना भी है, और एफआईएम करेगा तो मीटिंग्स में उसको लिस्ट बनवाना है। इस तरह के जो भी टूल्स उसको जरूरत है, उसको बैग में लेकर निकलता है वो भारी होता है, उसका बैग का वजन भारी हो जाता है, क्योंकि 2 बैग इसलिए उसको रखना पड़ा, है ना। क्योंकि एक बैग में वो बाकी चीजें जो जरूरत की होने वाली है बाद में मीटिंग्स के दौरान उनको रखा है, और जो हर मीटिंग में उसको जरूरत है वो एक बैग में अपने रखा है। ठीक है। और टिफिन भी वो रखा है उसी बैग में। लेकिन रॉब क्या करता है, आफ्टर लंच, लंच के बाद से वंडर्स व्हाट ही शुड डू, सोचता है कि अब मैं क्या करूं। ठीक है। उसकी प्लानिंग लंच के बाद शुरू होती है। वेयर ही शुड गो, कहाँ जाऊं, सोचता है। बाय नाउ, अब से मोस्ट फ्रेंड्स आर आइदर एट वर्क, अरे मेरे बहुत सारे दोस्त अब काम पे निकल गए होंगे, जिनके पास मुझे जाना है वो खुद ही काम पे चले गए होंगे। डोंट आउट समवन समवेयर, अरे यार मैं जाऊंगा तो कोई मिलेगा नहीं मुझे। ठीक है, वो ऐसा सोचता रहता है। ठीक है, अब तो वो इधर चला गया, वो ड्यूटी चला गया होगा, वो अपने दुकान चला गया होगा, अरे यार वो तो
कहीं बिजी होगा, ऐसा सोचने लगता है, वो सोचता रहता है रॉबर्ट, रॉब जो है ना। लेकिन रॉबर्ट क्या करता है, देखिए आप रॉबर्ट की एक्टिविटी, है ना, फोन इनविटेशन करता है रॉबर्ट, है ना, थ्रो द डे, पूरे दिन उसका फोन एंगेज रहता है। आप जब लगाओगे उसको फोन ना, कोई भी एसोसिएट उसको लगाए तो उसका फोन बिजी रहता है कई बार, है ना, बिजी रहेगा या फिर नहीं उठाएगा वो। उठाएगा क्यों नहीं, क्योंकि वो कहीं फॉलो अप कर रहा होगा, है ना। उसके अपलाइन भी फोन करते हैं तो फोन उठा के कहता है, सर मैं 5 मिनट में लगाता हूँ। ठीक है, उसकी ऐसी बिजी शेड्यूल रहती है ना। या फिर वो साइलेंट में डाल के वो फॉलो अप कर रहा होगा, तो फोन रिसीव नहीं करेगा अपलाइन का भी ना डाउनलाइन का। फिर आप कंप्लेन करेंगे कि फोन नहीं उठा रहा है, ऐसा नहीं है, फोन इसलिए नहीं उठा रहा है कि वो एट प्रेजेंट जहां प्रेजेंट है वो वहां पे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए उसको। दैट्स वाई ही कीप्स हिज फोन इन साइलेंट, है ना, वो अपने फोन को साइलेंट में रखता है। ठीक है ना। गेस्ट, मेनी गेस्ट एक्सेप्टेड फॉर द इवनिंग मीटिंग, जो मीटिंग होती है उसकी, सेमिनार होने वाला है उसका, हमेशा उसको एक्सपेक्ट रहता था कि आज तो हॉल, मतलब हॉल में बहुत सारे लोग आएंगे, उसकी उम्मीद ऐसे रहती है क्योंकि वो लगातार एक्टिविटी में है। वो लोगों की लिस्ट बनवा रहा है, वो लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग करवा रहा है, लगातार एफआईएम करके नए लोगों को, बिजनेस में नए लोगों को, और लिस्ट जो बढ़ सकती है उस पर ध्यान दे रहा है ना। तो लिस्ट जिनकी ज्यादा होगी, वही, जिनकी लिस्ट, नए नए लोगों की लिस्ट अपडेट होती चली जाएगी, उनके गेस्ट हमेशा हॉल में रहेंगे। तो ये उसी तरह की एक्टिविटी में, है ना, हम सोचते हैं कि हमारे पुराने एसोसिएट ही हमेशा इनवाइट करते रहेंगे, जबकि इसको पता है कि हमारा बिजनेस नए लोगों से चलता है, और वो हमेशा नए लोगों की जाके एफआईएम करता है और उनकी नई लिस्ट, नए लोगों की लिस्ट भी बनवाता है, और पुराने लोगों से तो मिलता ही है, पुराने लोगों की ग्रुप मीटिंग तो करता ही है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग भी करता है और ग्रुप मीटिंग भी करता है। ठीक है, तो उसको उम्मीद हमेशा रहती है कि, उम्मीद क्या रहती है उसको, कॉन्फिडेंस रहता है उसको कि यार मेरे बहुत सारे लोग आएंगे इस बार, जो पिछले हफ्ते 30 आए थे ना, तो इस बार उसके 50 लोग आएंगे, ऐसा उसको पूरा फुलफिल्ड रहता है वो, अपने एक्सपेक्टेड उम्मीद उसको पूरी रहती है। रॉब रॉब क्या करता है लेकिन, है ना, कोई फोन एक्टिविटी नहीं करता। यानी किसी को फोन को इनविटेशन, कुछ लोगों से बात कर लिया तो कर लिया, है ना, खाना पूर्ति के लिए, और उसके बाद सीनियर को रिपोर्ट कर देता है, आज सर 56 लोग इनविटेशन हुए हैं टीम से। ठीक है, और मैसेज कर देता है कि मेरे टीम से 56 लोग आएंगे, है ना, 56 लोगों का इनविटेशन हुआ है, और सर भी खुश, वाह आज तो किया होगा बंदे ने, पूरा शनिवार का दिन है ना आज। ठीक है, तो बंदे ने किया है लगता है, इसलिए ऐसे रिपोर्टिंग कर रहा है, और आपकी रिपोर्टिंग हो गई 56 लोगों की टीम से। ठीक है, नो पर्सनल गेस्ट। अब टीम से इनविटेशन, उसको रिपोर्टिंग आया और उसने ऊपर रिपोर्टिंग भेज दिया, है ना। पूछते हैं ना, कहते हैं ना, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे वालों को बताया ऐसे, नीचे पर कमाओ पैसे। तो वही सोचते हैं, ऊपर वाले से, नीचे वालों से रिपोर्टिंग आया, उस रिपोर्टिंग को सीधा ऊपर फॉरवर्ड किया, क्योंकि सीखा ही वही है। नीचे वालों से पूछो, ऊपर वालों से पूछो ऐसे, नीचे वालों को बताया बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो पूरी तरह से वही काम कर रहा है जो उसने सीखा है। तो वही रिपोर्टिंग ऊपर भेज देता है। नो पर्सनल गेस्ट, कभी कोई अपने ना, अपनी, शुरू में उसने जो कर लिया, उसके बाद उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो लग रहा है मेरी टीम करेगी, है ना। तो पूरी तरह से वो, नो, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं, कोई मीटिंग, कोई गेस्ट को इनवाइट नहीं किया, टीम को जो इनविटेशन किया उसी को फॉरवर्ड कर दिया, है ना। और सोचता है कि टीम तो लाएगी ही, क्योंकि वो इतने सारे लोग इनवाइट किए, है ना, इतने सारे लोग इनवाइट, क्योंकि रिपोर्टिंग उसको नीचे से आई थी। तो वही रिपोर्टिंग की वजह से वो उसको लगा कि मेरे तो आएंगे ही, उनके गेस्ट तो आएंगे ही, उनका, उनको फॉलो करूं, उनको साथ बिजनेस करूंगा आगे, उनके साथ संडे में मीटिंग राउंड द सर्किल कर लूंगा, ऐसा वो सोचता है ना, ऐसा वो सोच रहा है, कौन, रॉब। लेकिन रॉबर्ट इतनी एक्टिविटीज करके उसको पूरी कॉन्फिडेंस है कि उसको आएंगे लोग उसके बहुत सारे, है ना। अब क्या होगा, रॉबर्ट क्या करता है, 3 वे, अब जब पूरे दिन बिजी रहा वो, है ना, उसके बाद 3 वे कॉन्फ्रेंस कॉलिंग सेशन फॉर 1.5 आवर जनरेटेड, है ना, एंड मेनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर डाउनलाइंस, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड अबाउट टुनाइट्स मीटिंग, मतलब आज, अब वो क्या करता है कि लगातार लोगों से कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, मतलब एक से नहीं बातचीत, एक को समझाना है कोई चीज ना, तो उसको लगता है ये बात दूसरे की प्रॉब्लम भी है, तो उसको कॉन्फ्रेंस कॉल में भी ले लेता है। या अगर उससे कोई बात नहीं समझ रहा है, तो अपने अप्लायंस को भी कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके उससे बात करता है। ठीक है,
उससे बात करता है, और कॉन्फ्रेंस कॉल से लगातार, जब कोई क्या है, अब तो कोई लेट नाइट या इवनिंग के बाद अगर कोई टाइम नहीं है किसी के मिलने का, है ना, रात में 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद मान लेते हैं कि उसको कोई टाइम नहीं दिया है, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल में भी मीटिंग चालू रहता है उसका, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस कॉल की जगह अभी हम जूम पे करते हैं, जूम पे वो अपने जूम पे 1 to 1 करने लगता है ठीक है। तो जूम पे भी नहीं छोड़ता लोगों को, और ऑनलाइन फॉर्म भराता है, ऑनलाइन डीडी निकालता है, ठीक है। ये इसका लगातार इस तरह की एक्टिविटी में बिजी रहता है, कभी 1 मिनट उसको फुर्सत नहीं है ना, ना किसी पंचायत के लिए, ना किसी समस्या के लिए, ठीक है। लेकिन रॉब क्या करता है, नेवर ऑर्गेनाइज एनी 3 वे कॉन्फ्रेंस कॉल एंड वर्कशॉप, अटेंडेंस फॉर टू नाइट्स विल नॉट बी मच, है ना। उसको समझ में तो आ जाता है, क्योंकि उसने कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई कॉन्फ्रेंसिंग कॉल नहीं की, है ना। और सोचता है कि सेमिनार में आएंगे ही कुछ लोग, तो आएंगे ही, या उसको ज्यादा उम्मीद रहती है कि उन्हीं लोगों के आएंगे, ऐसा सोचता है वो, है ना। लेकिन मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के लोगों को अटेंड कर लूंगा, ऐसा सोचता है वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए रॉबर्ट क्या करता है, पार्टिसिपेटेड इन एवरी एक्सपेक्ट ऑफ द सेमिनार। अब जो मीटिंग होती है ना संडे को, उसके हर एक्टिविटी में, हर उसके मोमेंट्स को जीता है वो, है ना। देखिए एकदम तैयार होके कैसे भाग रहा है, देखो अपनी लिस्ट बुक लेके, अपने सारे डेटा को लेके, फॉर्म को लेके, बैग को लेके अपना भाग रहा है सेमिनार को, टाई लगा के देखो उसको, है ना। टाई लगा के भाग रहा है वो, हॉल में पहले पहुंच गया सबसे, है ना। उसके बाद उस हॉल को रेडी वेडी किया, और बिल्कुल तैयार, रजिस्टर रजिस्टर रख के, प्रोजेक्टर वगैरह रेडी करके तैयार होके बिल्कुल बैठा है कि अब लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे। और उसके गेस्ट आते भी हैं बहुत सारी। ये क्या होता है, पार्टिसिपेटेड इन एवरी एस्पेक्ट, उसको प्रोजेक्टर भी रेडी करना है, टेबल भी लगाना है, चेयर भी साफ करना है, और उसको इनविटेशन रजिस्टर, इनवाइटी रजिस्टर जो है उसको भी रेडी करके, वहां पेन है कि नहीं है, वहां पे कौन बैठेगा, ये सब चीजों की उसकी जानकारी होती है। उसके गेस्ट आएंगे तो एंट्री कौन करेगा, वो पूरी एक्टिविटीज को ना। और उसके दौरान जब प्रेजेंटेशन के दौरान जो चीजें, तालीम कब बजानी है, कैसे बजानी है, कौन किसका राउंडर सर्किल में कौन बैठेगा, कितने फॉर्म मेरे पास हैं, कितने फॉर्म होने चाहिए, सब पता होता है उसका, हर एक्सपर्ट को पहले से प्लान रहता है उसके पास, रॉबर्ट के पास। लेकिन रॉब क्या करता है, नो गेस्ट, उसके कोई गेस्ट नहीं आते, देयर फॉर, है ना, पिस्ट ब्लैंकली आउटसाइड। इसलिए क्या होता है, आउटसाइड द सेमिनार हॉल, बाहर वो खड़ा रहता है, कोई गेस्ट तो आएगा, भगवान से प्रार्थना कर, भगवान एक तो भेज दो, है ना कि कोई तो लेके आ जाए, ऐसा सोचते रहता है बाहर हॉल में, ठीक है। जहां रजिस्टर रखा था ना उसके बाहर खड़ा रहता है, एक्सपेक्टिंग फॉर्च्यून टू ड्रॉप आउट द स्काई, ओ ऊपर की ओर भगवान की तरफ विनती करता है, भगवान एक आध तो भेज दो, ऐसा सोचता रहता है। तो है ना, भगवान भरोसे काम है उसका पूरा, कोई तो आ जाए। और इसके जो है ना, लोग भरे रहते हैं हॉल में हमेशा, पूरा हॉल खचाखच इसके नेटवर्क के लोगों से भरा रहता है, क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है हर एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से जैसा करना चाहिए प्लानिंग के साथ किया। अब रॉबर्ट क्या कहता है, फैंटास्टिक क्लोजिंग, 70% गेस्ट साइंड अप, है ना। उसके जितने भी लोग आए थे उसमें 70% लोगों ने फॉर्म भर दिया, है ना। हेल्प क्लोज द लास्ट गेस्ट एंड wrapped up the day by going out for a night snack with the team and some new recruits। 70% उसके फॉर्म भर गए, और जिन्होंने नहीं, जो और आखिरी गेस्ट तक, जब तक आखिरी कोई बंदा वहां पे हॉल में मौजूद था, तब तक वहां से वो हिला नहीं। एक एक बंदे को उसने, जिसने फॉर्म फॉर्म भरा था, है ना, उसको अपनी और भी अपलाइन से मिलवाया, और भी जो वहां पे मौजूद थे कॉमन रेपो पर्सन, उनसे मिलवाया, और उसको हर मिलवाने से उससे कमिटमेंट लेता गया, और डीडी के लिए, पेमेंट के लिए साइन अप जिसने किया, और जिसने फॉर्म नहीं भरा उनको भी फॉलो अप करता रहा। और आखिरी में क्लोजिंग किया अपने अपलाइन के साथ बैठ के कि मेरे इतने लोग आए थे, और इतने लोगों को अभी फॉलो हो गया है, इतने लोगों ने संकल्प भर लिया है, इतने लोगों ने, एक तो डीडी भी मिल गई, है ना, 2 डीडी मिल गई, और अभी बाकी लोगों की डीडी अभी मैं लेने जाऊंगा। और मेरे ना, आज सर मेरे मेरे ना
18 लोग आए थे और मेरे 9 फॉर्म भर गए वहां पे, है ना, ऐसे बोलता है। तो ये पूरा रिपोर्टिंग करता है लास्ट तक और बोलता है कि अब कुछ और लोगों को मैं जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आज मेरे और 5 फॉर्म और भर जाएंगे, ठीक है। ऐसा पूरा एकदम ये टीम के साथ पूरा उसका टीम के साथ जाने के बारे में बताता है, अपने अपलाइन को पूरी प्लानिंग बताता है, और आखिरी बंदे तक और आखिरी निकलने तक वो पूरा वहां से हॉल में मौजूद रहता है। और हॉल में लास्ट में जब लास्ट में निकलने की किसी की मतलब अगर नाम है तो उसका नाम होता है, लेकिन रॉब क्या करता है, लेफ्ट अर्ली, जल्दी चले जाता, अब कोई आया ही नहीं हॉल में, है ना, तो कहता है क्या करूंगा रुक के अब। ठीक है, रुक के क्या करूंगा जब मेरे कोई गेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना। जल्दी चला जाता है हॉल से, बाय हिमसेल्फ, वेंट होम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। अब क्या करता है, कोई आया ही नहीं, अरे यार क्या बता, टीम काम ही नहीं करती, कोई बुलाया ही नहीं, मेरे को गलत रिपोर्टिंग दिए थे, उसको लगता है 56 लोग की रिपोर्टिंग है, एक भी नहीं आया, ऐसा सोचता है, ये तो काम ही के नहीं है कुछ, मेरे से कोई, मैं कितने लोगों को इनवाइट करता था सोचता है, लेकिन मेरी टीम बेकार है ना। स्टार्टेड टू वंडर वेदर ही हैड मेड द राइट डिसीजन टू कम इन सेफ शॉप फुल टाइम, और सोचता है कि सेफ शॉप में आना मेरे लिए फुल टाइम जो है ना गलत डिसीजन था, ऐसा सोचने लगता है वो, ठीक है। हाँ, वेंट होम इन वेरी हाई, अब रॉबर्ट क्या करता, अब क्या करता है, पूरा दिन, पूरा संडे का जो दिन था ना उसका, रात 11-12 बजे तक तो फील्ड में था वो। अब क्या किया, वेंट होम इन ए वेरी हाई एंड माइटी मूड, पूरा हैप्पी, खुशी के माहौल में वो घर जाता है, एक्साइटेड रहता है क्योंकि खूब सारे उसके फॉर्म भरे, खूब सारा उसने रिजल्ट निकाला, चेयर्ड ऑफ द एंटायर फैमिली, अब वो फैमिली को भी खुश करता है, क्योंकि अब एक्साइटेड रहेगा तो फैमिली के साथ भी अच्छी बातें करेगा, दुखी आदमी तो दुखी देगा, और जाके कंप्लेन करेगा घर में उल्टा, हम बीवी से भी झगड़ा करेगा, बच्चे को भी डांटेगा, ठीक है। लेकिन ये बंदा फुल एक्साइट, यस, और मजा आ गया, आज तो बहुत शानदार रिजल्ट था, और हॉल में खूब सारे गेस्ट आए थे, और मजा, रिपोर्टिंग भी करता है, मतलब बातचीत करता है अपने मैडम से या मम्मी पापा से, जो भी घर में है उनसे बहुत अच्छे से पेश आता है, क्योंकि वो हैप्पी है, खुश है, तो खुश है तो खुशी बांटेगा, है ना, रीफोकस्ड ऑन हिज लाइफ गोल एंड गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट डे चैलेंजेस, है ना। देखो अब क्या करता है, अब ये करता है, अब उसके बाद जो ही उसने किया उसको एक एनालिसिस करता है रात में बैठकर, कि अभी मेरे कौन कौन गेस्ट बचे हैं, गोल्स को एनालिसिस करता है कि मेरा जो टारगेट है उसमें कितना बचा, और कितने सेल और बचे हैं, और अभी मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम के लिए मुझे क्या गाड़ी खरीदनी है, मुझे टू व्हीलर मेरा बाइक खरीदनी है तो मुझे कितने पैसों की जरूरत है, या कार खरीदनी है तो कितने पैसों की जरूरत है, वो पूरा एनालिसिस, पैसे यानी कितने डीडी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ डीडी में काउंटिंग पैसे से नहीं होती, काउंटिंग डीडी से काउंट होती है। अगर आपको गाड़ी लेना है तो सिंपल सी बात है, गाड़ी अगर लाख रुपए में आ रहा है तो आपको लाख रुपए के लिए कितने डीडी की जरूरत है, ठीक है। और आप वैसे मत सोचिए गाड़ी की, आपको गाड़ी लाख रुपए कमा के आज तो फाइनेंस करा सकते हैं, अब अगर आपका 10,000 रुपए भी है तो आप गाड़ी आ सकते हैं, तो 10,000 रुपए के लिए आपको कितने सेल करने की जरूरत है, ये आप एनालिसिस करेंगे, और वैसे ही ये करता है रॉबर्ट की, अब मेरी कार आने वाली है, मुझे 1.25 लाख रुपए चाहिए, 1.5 लाख रुपए चाहिए, और उसके लिए मुझे इतने डीडी इस रैंक के लिए घटा है, और जैसे ही ये रैंक करूंगा तो मुझे डाउन पेमेंट मिल जाएगा, मेरा रैंक करते ही मुझे बड़ा अमाउंट आ जाएगा, ऐसे इसकी प्लानिंग रहती है। नेक्स्ट डे चैलेंज के लिए वो शेड्यूल कर लेता है, पूरा जो है तैयारी कर लेता है ना, एक दिन पहले ही। लेकिन रॉब क्या करता है, टोजिंग एंड टर्निंग थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात जो है ना सोचते रहता है, कि स्टार्टेड टू पुट ब्लेम ऑन द कंपनी, हिज स्पॉन्सर्स एंड हिज डाउनलाइंस, सोचता है दोषारोपण करता रहता है, कि अरे यार ये मेरी टीम जो है ना काम ही नहीं करती, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरे तो, है ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे अच्छे अपलाइन नहीं मिले जो मुझे सपोर्ट करे, ठीक है। हाँ, वो सोचते रहता है ना, और वो पूरी तरह से रात भर करवट बदल बदल के और फिर सो जाता है, और उसके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, और इस तरह से वो सबको, सिस्टम को, सीनियर को, टीम को दोषारोपण करते रहता है, ठीक है। तो ये है रॉब एंड रॉबर्ट की कहानी दोस्तों, ठीक है। तो आप, मेरी अब लास्ट में ये है, आपसे क्वेश्चन है, आपसे सवाल है कि इसमें से आप क्या है,
एनालिसिस कीजिए, है ना, कि रॉब डायमंड बनेगा या रॉबर्ट। ठीक है, अगर आप रॉब हैं तो रॉबर्ट नहीं बना जा सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके सारे लोगों के चेहरे, सारे लोगों की कहानियां तो पता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की नहीं भी पता होगी। लेकिन दोस्तों, निश्चित रूप से रॉब रॉबर्ट बन सकता है। अगर आप रॉब हैं तो रॉबर्ट बनिए, है ना। और निश्चित रूप से आप अगर रॉबर्ट हैं, रॉबर्ट बन जाएंगे तो आप बहुत जल्द डायमंड भी बन जाएंगे। अगर आप 4 साल 10 साल डायमंड में बनने लगाने वाले, 6 साल 8 साल डायमंड बनने में लगाने वाले थे, तो मात्र 2 साल के अंदर, मात्र 2 साल के अंदर डायमंड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रॉब एंड रॉबर्ट की स्टोरी थी, जो आंखें खोलती है कि हमें अपने टीम के साथ लगातार एक्टिविटीज के साथ और बहुत सारे अपने ड्यूटीज को अगर हम निभाते हैं, और हम टीम लीडर हैं, हम कोर लीडर हैं, और हम कोर लीडर के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो कोई हमें नहीं रोक सकता सक्सेस होने में। क्योंकि ऊपर वाला ईश्वर भी ना, आपके हिस्से की चैलेंजेस आप लिखा है, आपके हिस्से की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को दूर करोगे, आप पहुंच जाओगे अपने लक्ष्य की तरफ, अपने टारगेट्स की तरफ। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, स्टोरी में मजा आया। अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, है ना। यस सर जी, बहुत बढ़िया सेशन था सर, मजा आ गया। हाँ, वो संगीता मैडम ने अलाउ कर दिया थोड़ा सा पहले खत्म करके, मुझे लगा आज ठीक है, मौका दे। सही है। तो बढ़िया रहा। आप लोगों को भी रॉब एंड रॉबर्ट की स्टोरी से आंखें खुली होगी, बहुत सारे लोगों की आंखें यस बंद जी। रहती है ना।